अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस का टॉपिक जो है वो हम पिछले 2 वीक से उसे डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 तक हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिया था। आज हम इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नंबर 16 और 17 जो बिल्कुल सिमिलर हैं, इनमें से प्रॉब्लम नंबर 17 करने जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पर प्रॉब्लम नंबर 17 देख सकते हैं। बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ रेहान लिमिटेड कंपनी इज़ 50,000 पर मंथ। वेरिएबल ओवरहेड इज़ बजटेड एज 12 पर मशीन और द बजटेड वॉल्यूम इज़ 5,000 मशीन आवर्स पर मंथ and factory worked for 6,000 hours during January. Actual capacity level आपको given है and actual overhead total रुपीज़ 11,600। तो इजी क्वेश्चन है, हम इसको करना स्टार्ट करते हैं जी। आपके पास बजटी डाटा गिवन है और एक्चुअल डाटा गिवन है। सॉरी, ये जो मैंने बताया ना फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल, ये 11,600 नहीं बल्कि 1,16,000 है। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है हम पहले इसको देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास बजटेड फिक्स्ड एफओएच है। बजटेड फिक्स्ड एफओएच है जी हमारे पास। बजटेड फिक्स्ड एफओएच की अमाउंट है जी 50,000 पर मंथ। पर मंथ फीस ये है जी। वेरिएबल ओवरहेड का रेट आपको दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड रेट दिया हुआ है 12 पर और बजटेड कैपेसिटी लेवल हमारे पास है जी। बजटेड कैपेसिटी लेवल हमें दिया हुआ है। बजटेड कैपेसिटी हमें गिवन है जी 5,000 मशीन आवर्स। 5,000 मशीन आवर्स। अब इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, सॉरी एक्चुअल डाटा भी पहले लिख लेते हैं जी। एक्चुअल कैपेसिटी हमें गिवन है जी कि एक्चुअली मशीन ने कितने घंटे काम किया। तो एक्चुअल कैपेसिटी है जी हमारे पास 6,000 आवर्स। और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास 1,16,000। अब इस क्वेश्चन में चेंज ये है कि इसमें बजटेड वेरिएबल ओवरहेड रेट तो है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट नहीं है। तो बड़ी आसान है जी वो फाइंड आउट करनी, वो कौन सी मुश्किल है। बजटेड वेरिएबल एफओएच देखें, अगर बजटेड ओवरहेड रेट 12 है तो बजटेड कैपेसिटी कितनी है 5,000। तो 5,000 कैपेसिटी है, उसको 12 रेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड भी आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जैसा बन गया, बल्कि उनसे इजी थोड़ा इस वजह से हो गया कि यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड रेट भी आपको गिवन है। तो अब ये वेरिएबल है, ये फ़िक्स है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, फ़िक्स्ड और वेरिएबल को, तो आपके पास टोटल एफओएच भी आ जाएगी बजटेड 1,10,000। ये बजटेड एफओएच टोटल भी हमारे पास आ गई। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास बजटेड फिक्स्ड एफओएच होती थी, बजटेड वेरिएबल एफओएच होती थी, हम दोनों को ऐड करते थे, बजटेड एफओएच आ जाती थी। इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस था, फिक्स्ड एफओएच तो थी, वेरिएबल का रेट गिवन था, उस रेट को बजटेड कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, बजटेड वेरिएबल एफओएच आ जाएगी। अब ये फिक्स्ड एफओएच है, ये वेरिएबल एफओएच है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल बजटेड एफओएच आपके पास आ जाएगी। करना क्या जी, हमने वही वेरिएंस एनालिसिस करना है। वही बात दोबारा से कि वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए 3 तरह की एफओएच होनी चाहिए। एक्चुअल एफओएच वो हमारे पास है ऑलरेडी। फिर हमारे पास होनी चाहिए जी अप्लाइड एफओएच। अगर वेरिएंस एनालिसिस करना है तो एक हमें चाहिए होती है ये एक्चुअल एफओएच, एक चाहिए होती है अप्लाइड एफओएच और एक चाहिए होती है बजटेड एफओएच। ये तीनों एफओएच हों
तो हम वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे हम रूटीन में क्वेश्चन में करते हैं वैसे यहाँ पर करेंगे जी। अप्लाइड एफ ओ एच फाइंड आउट करनी है। अप्लाइड एफ ओ एच फाइंड आउट करने का तरीका ये है जी, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड एफ ओ एच रेट। एक्चुअल कैपेसिटी को एफ ओ एच अप्लाइड रेट से मल्टीप्लाई कर दें। बजटेड एफ ओ एच किसके इक्वल है, ये भी आप रूटीन से कर रहे हैं जी, कि बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच लिखते हैं प्लस वेरिएबल एफ ओ एच। उसके लिए तरीका ये है जी कि एक्चुअल कैपेसिटी इसको मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल एफ ओ एच रेट के साथ। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जी अप्लाइड एफ ओ एच। अप्लाइड एफ ओ एच के लिए हमें चाहिए एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी हमारे पास है 6000, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अप्लाइड एफ ओ एच रेट के साथ। अप्लाइड एफ ओ एच रेट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे हम हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं। अप्लाइड एफ ओ एच रेट कैलकुलेट करने का तरीका ये है जी कि हम बजटेड एफ ओ एच को डिवाइड करते हैं बजटेड कैपेसिटी लेवल के साथ। बजटेड एफ ओ एच कितनी है जी, बजटेड एफ ओ एच है 1,10,000। इसको डिवाइड करें बजटेड कैपेसिटी लेवल के साथ। बजटेड कैपेसिटी लेवल 5000 है। तो ये हमारे पास एफ ओ एच का अप्लाइड रेट आ जाएगा। 1,10,000 को डिवाइड करें 5000 के साथ तो आ जाएगा 22 पर आवर। ये एफ ओ एच का अप्लाइड रेट आ गया। इस रेट को यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास अप्लाइड एफ ओ एच देखें जी आ जाएगी 1,32,000, 1,32,000। ये अप्लाइड एफ ओ एच आपके पास आ जाएगी। एक एक्चुअल एफ ओ एच चाहिए थी, एक अप्लाइड एफ ओ एच चाहिए, वो फाइंड आउट कर ली। अब चाहिए तीसरी चीज़ बजटेड एफ ओ एच। बजटेड एफ ओ एच का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए जी बजटेड फिक्स एफ ओ एच, वो हमारे पास है जी। बजटेड फिक्स एफ ओ एच है 50,000 प्लस एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी देखें जी कितनी है, एक्चुअल कैपेसिटी है 6000। इसको मल्टीप्लाई करना है जी वेरिएबल एफ ओ एच अप्लाइड रेट के साथ। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था अप्लाइड एफ ओ एच रेट के साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल एफ ओ एच अप्लाइड रेट के साथ। वेरिएबल एफ ओ एच अप्लाइड रेट का फॉर्मूला क्या है जी, जिस तरह यहाँ पर बजटेड एफ ओ एच लिखा था यहाँ पर लिखेंगे जी बजटेड वेरिएबल एफ ओ एच। बजटेड वेरिएबल एफ ओ एच डिवाइडेड बाय बजटेड कैपेसिटी लेवल। ये रूटीन में हम ये फार्मूला लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखें आपके लिए आसानी ये है, वेरिएबल एफ ओ एच रेट गिवन है, आपको इस फार्मूले को अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे रूटीन में हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार तो हमें ऑलरेडी वेरिएबल एफ ओ एच रेट गिवन है 12। तो हम इस जो वर्किंग है इसे मैं इसलिए कह रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा उसके हवाले से। तो 50,000 प्लस ये आ जाएगा 72,000, तो आपके पास बजटेड एफ ओ एच आ जाएगी 1,22,000। तो ये बजटेड एफ ओ एच आ गई। 3 तरह की एफ ओ एच चाहिए थी, एक एक्चुअल वो भी आ गई, एक अप्लाइड वो भी आ गई, बजटेड वो भी आ गई आपके पास। अब हम वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आप पहले अपनी नोटबुक पर नोट कर लें ताकि हम रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ें। जी मैंने सारा रेज नहीं किया। हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट ओवरऑल वेरिएंस वो पहले सॉल्व करते हैं। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट है जी टोटल वेरिएंस, उसके बाद है वॉल्यूम वेरिएंस। सेकंड रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम या कैपेसिटी वेरिएंस।
और थर्ड रिक्वायरमेंट है बजटेड और स्पेंडिंग वेरिएंस, उसके लिए बजट वेरिएंस लिखा हुआ है। ये 3 रिक्वायरमेंट हैं जी। ओवरऑल वेरिएंस या टोटल वेरिएंस किन दो FOH के दरमियान है? एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH के दरमियान। वॉल्यूम वेरिएंस जो है ये अप्लाइड FOH और बजटेड FOH के दरमियान है। बजट वेरिएंस जो है ये एक्चुअल FOH और बजटेड FOH के दरमियान है। अब इनकी अमाउंट्स पुट करते हैं जी। एक्चुअल FOH है 1,16,000, अप्लाइड FOH है 1,32,000, अप्लाइड FOH है 1,32,000, बजटेड FOH है 1,22,000। यहाँ पर आ जाएँ बजट वेरिएंस में, तो एक्चुअल FOH है 1,16,000 और बजटेड FOH है 1,22,000। अब इनका वेरिएंस फाइंड आउट करें जी। इन दोनों का वेरिएंस फ़र्क आ जाता है 16,000 का, इनका डिफरेंस आ गया जी 10,000 का, इनका डिफरेंस आ गया जी 6,000 का। अब देखना है जी ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर आप ओवरऑल वेरिएंस देखें तो इसको हमने बताना होता है जी ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। तो अप्लाइड ज़्यादा है, अप्लाइड ज़्यादा है तो दिस इज़ कॉल्ड ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड मैंने बताया था हमेशा फेवरेबल होता है, अदरवाइज़ आप देख लें वैसे भी एक्चुअल कम है, एक्चुअल का कम होना फेवरेबल होता है। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर एक्चुअल नहीं है तो मैंने बताया था जब एक्चुअल नहीं होगा तो आपने बजटेड को एक्चुअल समझ लेना है। तो बजटेड कम है इसका मतलब है ये फेवरेबल है। जब एक्चुअल नहीं होगा तो बजटेड एक्चुअल से करीब होता है, उस पर एक्चुअल वाली जो खासियत है उसमें आ जाती है, तो उसका कम होना फेवरेबल है। यहाँ पर देखें जी एक्चुअल 1,16,000 है, बजटेड 1,22,000 है, एक्चुअल कम है तो ये भी क्या है फेवरेबल। देखिए ये चेक भी हो जाता है, ये है 16,000 फेवरेबल और इन दोनों को देखें ये भी 10,000 और 6,000, ये भी 16,000 फेवरेबल ही बनता है इसके इक्वल। तो इसका मतलब है हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो गया। आप चेक कर सकते हैं इस तरह अपने क्वेश्चन को। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसे नोट भी कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में से कोई एक प्रॉब्लम जो है उसे डिस्कस करेंगे। अब आप प्रॉब्लम नंबर 16 जो है वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।